अब शिलाद मुनि के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। शिलाद मुनि के मन में एक प्रश्न आ गया, महादेव क्या आप जमीन से जन्म ले लोगे? आप कह रहे हो कि मेरा एक अंश जमीन से प्रकट हो जाएगा, क्या आप जमीन से जन्म ले लोगे? क्या आप पृथ्वी से जन्म ले लोगे? शंकर भगवान ने कहा, सुन शिलाद, शायद तुझे मालूम नहीं है, भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपना पांव नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, इसलिए भगवान विष्णु कंकर पर पांव नहीं रखते थे। तो मैंने नारायण से कहा कि आप मुझसे दूर ही ना, मेरी और आपकी दूरी ना हो, इसलिए आप पांव मत रखो, सांप बन जाओ, तो कंकर से चिपक कर चलोगे तो शंकर के गले में पड़े रहोगे। तब भगवान विष्णु सांप बन गए और मेरे गले में नारायण सांप बनकर पड़े हुए हैं। तो सुनो शिलाद, तुम कह रहे हो क्या आप पृथ्वी से प्रकट होगे? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो शिलाद, जिसने कंकर में शंकर को जान लिया, इसलिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर का महत्व क्यों है? क्योंकि वो जो उतनी सी जो जगह है कुबेरेश्वर धाम की, जो वो 2-5 एकड़ की जो जगह है जहाँ कंकर शंकर है, उस भूमि का कंकर शंकर क्यों मान्य होता है? क्योंकि वहाँ तब साधना का बल बढ़ा, तब साधना का बल बढ़ा। क्यों लोग वहाँ आते हैं और कंकर की पूजन करते हैं? और कंकर की पूजन कर कर, हाँ, एक गलती कुबेरेश्वर धाम में जितने लोग आते हो ना, एक गलती कभी मत करना। जो गलती तुम लोग करते हो हम आपको फिर समझा रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम में आने वाले इतना ध्यान रखो, आप कंकर शंकर उठाकर पूजन करो, 5 कंकर की पूजन करो, हम मना नहीं करेंगे, पर पूजन करने के बाद में जो भी आपके वहाँ जो कंकर की आपने पूजन करी है उसको उठाकर एक जगह पर कहीं पर भी स्थान पर उसको ले जाकर अवश्य रखना चाहिए, जमीन पर उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पूजन करने के बाद उन कंकर को उठाकर एक और पटक कर जाओ, एक और रख कर जाओ, जिसकी तुमने पूजन करी है, जिसकी तुमने पूजन करी। अब लोग आते हैं कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, तो वहाँ पूरे ग्राउंड में पूजन करते हैं और कंकर शंकर को वहीं रखकर चले जाते हैं। फिर कोई आता है तो उसका पाँव लगता है, जूता चप्पल लगता है, सब चीज़। तो उसको पूजन करने के बाद उसको उठाओ और एक जगह पर रख कर जाओ, एक जगह पर उसको कहीं पर भी आप स्थान पर उसको रख कर जाओ। कंकर शंकर का स्मरण मना नहीं, इसलिए कुबेरेश्वर धाम में एक बड़ा सा कंकर के रूप में महादेव केदारशिला के रूप में विराजमान है, जिनकी आराधना आप और हम करते रहते हैं। क्या आप जमीन से जन्म ले लेंगे, जमीन से आप प्रकट हो जाएंगे? शिव जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर से ही प्रकट हो जाऊं। पर एक बात है नंदी, शिलाद मुनि के घर में जो संतान जन्म लेगी प्रकट हो जाएंगे। शिव जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर से ही प्रकट हो जाऊं। पर एक बात है नंदी, शिलाद मुनि के घर में जो संतान जन्म लेगी, शिलाद मुनि के घर में जो संतान पैदा होगी, इसकी उम्र पूरी नहीं होगी, आधी उम्र में मर जाएगा। अब शिलाद मुनि से ये पूछ लो कि तुम्हारे यहाँ जो औलाद होगी वो आधी उम्र की होगी। शिलाद मुनि ने कहा, संतान तो हो, तर्पण तिलांजलि देने वाली संतान अगर मेरे यहाँ आ गई और बाबा ने मुझे औलाद दी है, संतान दी है, तो उम्र भी वही मेरा बाबा मुझे प्रदान कर देगा। ये में मुझे सोचने वाली बात नहीं, उसमें मुझे टेंशन का विषय नहीं। मेरे बाबा पर मेरा पूर्ण भरोसा। आप लोगों से एक बात कहें, शंकर जी के मंदिर जाया, बेटे का जन्म हुआ, भूमि में से एक बेटे ने जन्म लिया जो आनंदी था, उसके अंदर आनंद भरा था, इसलिए उसका नाम नंदी रख दिया। नंदी रखा, धीरे धीरे बड़ा हुआ, सारा वेद पुराण शास्त्र सब शिलाद मुनि ने उसको ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञानी पुत्र बना दिया। परंतु क्या हुआ कि बेटा पढ़ रहा था, अवस्था बढ़ रही थी, बाद में 2 ऋषि आ गए और दोनों ऋषि जब शिलाद मुनि के यहाँ आए, उन्होंने कहा, मुनि जी हमको भोजन करना है। शिलाद मुनि ने भोजन कराया, नंदी ने भोजन परोसा। भोजन परोसने पर शिलाद मुनि ने कहा ऋषियों से, ये मेरा बेटा है,
आशीर्वाद दीजिए, ये मेरा पुत्र है, आशीर्वाद दीजिए। ऋषियों ने हाथ उठाया पर कुछ बोल, ऋषि वहां से उठकर चल दिए। शिलाद मुनि को अब क्या हो रहा है मंदिर में, ये शिलाद मुनि को नहीं मालूम। शिलाद मुनि बाहर, यमराज बंदी बनाने के लिए आया। शंकर भगवान प्रकट हो गए। यमराज से कहा तो इसे नहीं मार सकता क्योंकि मेरे शंकर भगवान कह रहे हैं मेरे शिवलिंग का स्पर्श करा। यमराज ने कहा आपका स्वरूप का स्पर्श हुआ तो क्या इसको यम की कैद नहीं सताएगी? शंकर भगवान कहते हैं सुन ले यमराज, केवल शिवलिंग के स्पर्श कर लेने से यम की कैद नहीं सताती। नहीं सुन, मेरे ऊपर चढ़ा हुआ अगर जल भी इसके शरीर से अगर लगा हुआ है या इसने धारण करा और उदर में पड़ा हुआ है, जब तक वो जल इसके उदर में है तब तक तू इसको काल के ग्रास में नहीं ले जा सकता क्योंकि महाकाल इसके साथ। यमराज ने कहा भोलेनाथ जी से क्या इसके प्राण नहीं जाएंगे? शंकर भगवान ने कह दिया सुनो ए यमराज, तुम इसको लेने के लिए आए हो और मुझसे बिना पूछे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हो। अब इसको कोई मारने वाला जन्म नहीं ले सकता। मेरा वर है जब तक शिव पृथ्वी पर है तब तक नंदी भी पृथ्वी पर ही रहे। देवाधिदेव महादेव के संवाद को सुना, अपना सर्वस्व नंदी ने भगवान शंकर को दे दिया। भगवान शंकर को अपना जीवन और देखो लोटा जल कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर के पास शंकर का मंदिर नहीं हो तो शिव का ओटला हो, शिव का ओटला ना मिले तो शंकर का शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे मिल जाए। आपके घर के पास में जो शिवालय हो वहां जाना चालू कर दो, वो तुम्हारे घर पर आना चालू कर देगा, वो तुम्हारा कल्याण करना चालू कर। नंदी के प्राण बच गए। प्राण बचे तो नंदी के पिता शिलाद मुनि ने कहा अब मेरे बेटे के प्राण बच गए हैं, भोलेनाथ ने प्राण बचा लिए। तो शिलाद मुनि ने कह दिया भोलेनाथ आपने मेरे बेटे के प्राण बचाए, आज से ये मेरा बेटा नहीं, आज से ये तुम्हारा बेटा हो गया, अब तुम्हारा है। शिलाद मुनि ने कहा बेटा तुमको दे दिया। शिव जी ने बेटे के लिए विचार और शंकर भगवान ने बेटे के लिए विचार करा और मरुतों की कन्या सुयशा के साथ में, मरुतों की कन्या सुयशा के साथ में नंदी का विवाह कर। सुयशा के साथ जब नंदी का विवाह हुआ, नंदी विराजमान हुए। एक दिन नंदी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, आपकी ये बहू आ गई है, इसको मैं कहाँ रखूंगा? शंकर भगवान कहते हैं सुनो नंदी, मैं पार्वती जी को अपने साथ शिवलिंग में जलाधारी के रूप में रखता हूं। आप सुयशा को जिस जगह पर आप बैठोगे, बैठने की जो जगह होगी आपकी, वो सुयशा का स्थान कहलाएगा। जो नंदी का स्पर्श कर कर मुझ पर जल चढ़ाने के बाद नंदी का स्पर्श कर कर जाएगा, वो यश अपने साथ लेकर जाएगा, वैभव अपने साथ लेकर जाएगा। सहजता नहीं है नंदी का। बोल बम का नारा है। नंदी ने श्रवण किया, भाव आ गया, आनंद में आया। समय बीता, नंदी भगवान शिव के साथ रहने लगे। नंदी शंकर भगवान की आराधना में सेवा करो, बहुत सेवा का फल मिलता जरूर है।